Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है ये और हम इसमें देखेंगे 16 फेब टू 28 फेब आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हम उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उनके लिए देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट में हैं या सिंगल जो हैं, ओवरऑल रीडिंग में अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस मंथ की. ओके, सो ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है, आप ये समझ सकते हैं वहाँ से. अगर आपको पता है आपकी राशि तो अपनी राशि के अनुसार देखिए कि ये 13 डेज आपके लिए कैसे होंगी. हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो पर्सनल पेड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. रीडिंग से अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें. बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की आप लोगों के साथ रीडिंग. कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे. हम चेक कर रहे हैं 16 फेब टू 28 फेब आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह में क्या कुछ आ रहा है, हम ये देखेंगे. सो 3 पार्ट में ये वीडियो हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में क्रश की रीडिंग देखेंगे हम. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, जिसमें बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ कवर करेंगे हम विद गाइडेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 फेब टू 28 फेब क्या होंगी. डिवाइन प्लीज गाइड जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. वन मोर टाइम प्लीज. सो मुझे एक बहुत बड़ा तरबूज दिख रहा है, वाटरमेलन. पता नहीं वाटरमेलन या तो खा रहे हो आप लोग या तो फिर किसी को पसंद है यहाँ वाटरमेलन. ऐसी ना जी. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, और टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 6, 8, 6, 5 एंड 19. सो इनकी एनर्जी ओवरऑल ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन फील करेंगे. इंटेंस फीलिंग होगी इस टाइम इनकी. ठीक है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके साथ है, एक ऐसी एनर्जी इनको फील होती दिख रही है मुझे. एक ट्रांसफॉर्मेशन है इनके अंदर, बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे इंसान चेंज हो रहे हैं. अगर ये इंसान पहले इस कनेक्शन को नहीं समझ रहे थे तो इस टाइम ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके. इनकी फीलिंग्स कैसी है, ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन ये दिखाएंगे ऐसे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे दूर अगर हैं ये तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता है. बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, फेस में स्माइल भी रखेंगे. कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे होंगे तो उस फोटोज़ को अपडेट भी करेंगे ताकि आप ये समझो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन ये इंसान आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, इंटेंशन में इनके एक फिर से न्यू बिगनिंग है और एक स्ट्रेंथ चाहिए इनको. सो इस न्यू बिगनिंग के लिए इनको एक स्ट्रेंथ चाहिए. इंटेंशन में ये है कि हिम्मत होगी तो जाके बात करेंगे, है ना. सो हिम्मत नहीं है, ऐसी एनर्जी है. हिम्मत चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है. आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, बहुत मैच्योर दिख रहे हैं आपको, और आप बहुत इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं. बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योरिटी से रिश्ते को निभाते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं. एक ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं. अप डाउन्स में भी आप घबराते नहीं हैं या फिर आप इनको छोड़ के नहीं जाते हो. अप डाउन्स में भी ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं. लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इनसे,
एक जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है ना, उससे आप बहुत थक गए हैं। इनसे लड़ाई झगड़े करके आप बहुत थक गए हैं। इनसे नेगेटिविटी में आप बहुत थक गए हैं। इनके साथ नेगेटिविटी में आप बहुत थक गए हैं। तो आप एक न्यू कनेक्शन चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जो आपको ये देख रहे हैं ना जिस एनर्जी में, उस एनर्जी में आप नहीं हैं। ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आप बैलेंस करना चाहते हैं, अभी भी आप यूनियन चाहते हैं। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी देख के ऐसे नहीं लग रही कि आप यूनियन चाहते हैं। आप कोई नए कनेक्शन को चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। मे बी आप मैरिज करना चाहते हैं अगर आप अनमैरिड है तो, या फिर आप अपने मैरिज पे ध्यान देना चाहते हैं अगर आप मैरिड है तो, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लिया लेकिन कोई फ़ायदा उसका है नहीं, ठीक है। सो आपको बहुत कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना है कि नहीं। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू कनेक्शन को चाह रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगी इस टाइम पे? जो एक मिसिंग एनर्जी रहेगी ना इनकी, ये उसको हील नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आपके एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। ये चाहेंगे आपको मिस नहीं करें, ये चाहेंगे अपने आप पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, ये कर नहीं पाएंगे। इनको बार बार आपकी याद आएगी, ये आपको मिस करेंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये इंसान आपको एक प्रपोजल देते मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस होगी इस टाइम पे और ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये एक प्रपोजल लेके आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत स्ट्रांगली यहाँ मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है। ओके, यस, रिकन्सिलेशन फॉर श्योर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे कैप्रिकॉन्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 16 Feb to 28 Feb। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं यहाँ। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लियो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 19, 2, 10, 13, 17, 3, 2, 5, 10 एंड 8। ये इंसान थोड़े से जगल करते दिख रहे हैं, या तो सिचुएशन में, या तो माइंड में, या तो दो सिचुएशन में। ओके, दो सिचुएशन में मुझे इंसान जगल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, या फिर कोई मैरिज का प्रपोजल वगैरह दिख रहा है जिससे कि इंसान थोड़े से जगल कर रहे हैं। मतलब किसके साथ ये इंसान एफर्ट्स ले, ऐसी एनर्जी, ठीक है। या तो मैरिज का प्रपोजल इनको आया है बहुत सारा, ऐसी एनर्जी है। ये मैरिज कमिटमेंट के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं इंसान, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी इनकी एनर्जी है ना, स्ट्रगल करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे अपने थॉट्स के साथ ही इंसान स्ट्रगल करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है। सो इसलिए ये इंसान जगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी इस टाइम रहेगी इस इंसान की, जहाँ पे ये होपफुल है चीज़ें सही होंगी, ऐसा कुछ। ओके, बातचीत वाली एनर्जी ज़रूर है इनकी। सो या तो पास्ट के पर्सन और आप में इंसान कंफ्यूज्ड है, या फिर अभी कोई इंसान और भी इनकी लाइफ में है और आप हैं जिनके लिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो लेकिन मुझे ये इंसान आपसे बात करते दिख रहे हैं इस बार। ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो देखते देखते मैं बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो, अगर नहीं तो ये वीडियो ख़त्म होने के 8 मिनट बाद, और या फिर 8 दिन के अंदर इस इंसान से आपको कोई कॉल मैसेज या फिर कोई बातचीत, कोई ग्रोथ, कोई स्पीड, कोई प्रपोजल इनसे मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी यूनियन ज़रूर चाहते हो आप, लेकिन आप भी कंफ्यूज्ड हैं। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप दोनों की ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भी कंफ्यूज्ड हैं, फीलिंग में आपको इमोशंस हैं, इनके लिए फीलिंग्स हैं, इनके साथ आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस में आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके बॉस हैं, या फिर ये आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है। या फिर
आपके मन में ऐसी एक विक्टिम कॉन्शियसनेस है, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप इनके लायक नहीं हो, ठीक है। ओके ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आपके ऊपर ज़्यादा है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है जहाँ आपको लग रहा है कि आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़े से आप बंधे से महसूस कर रहे हो, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो आपके ऊपर, या तो आप कहीं ऐसे जगह स्टक हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते, या तो आप मैरिड है किसी और से जहाँ आप इनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप मैरिड हैं। कुछ ना कुछ बंधन ऐसा है जो कि आपको इनकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन इस इंसान के साइड से मुझे कुछ ना कुछ कॉल, मैसेज, एक्शन रिसीव होता दिख रहा है आपके लिए। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ आ रहा है ओवरऑल लाइफ में। मैम प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 16 Feb to 28 Feb। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स मेरे मकर राशि वालों की करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। ओके कुछ लोग यहाँ पे मैरिज वगैरह फिक्स होती भी मुझे दिख रही है। सो ओवरऑल लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी, या फिर आप मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में। कुछ लोग मुझे मैरिज के लिए प्रिपेयर होते दिख रहे हैं, मैरिज की तैयारी वगैरह करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं, या तो घर बनाना, या तो घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आप थोड़े से इस टाइम जगल करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फोकस जो है ना वो आपका करियर पे इस टाइम पे नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट मिलेगा आपके करियर फाइनेंस में। ये सपोर्ट आपके कलीग से मिल सकता है, आपके फ्रेंड से मिल सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ पार्टनरशिप होती दिख रही है मुझे यहाँ पे करियर में, ठीक है। सो जो लोग जॉब खोज रहे हैं, एक नहीं आपको बहुत सारे, आपके पास मल्टीपल ऑफर इस टाइम रहेंगे, आपको चूज करना पड़ सकता है कि कौन सा जॉब आपको चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। जॉब अगर आप करते हैं तो एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, कोई क्लैरिटी हो सकती है, कौन सी क्लैरिटी है, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो। सो बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि लिमिट में काम करना है और कुछ अपने ऊपर भी फोकस करना है। सो अपना कुछ अलग से तैयार करना है, आपको ये भी समझ में आएगा। कोई एक साइड बिजनेस या फिर जॉब के साथ में कुछ और भी करने का कुछ आइडिया आपको इस टाइम सूझेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई और बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एक और ब्रांच स्टार्ट करना, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है यहाँ पे बिजनेस में, कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आप, ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे कुछ स्टार्ट होता दिख रहा है बिजनेसमैन्स के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली बिजनेस है, मतलब एक साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में अगर पार्टनरशिप है आपका, चाहे फैमिली के साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, यहाँ पे थोड़े डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स देखने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अच्छे ध्यान दे के आप पढ़ाई करोगे। पास्ट में कुछ गलतियाँ आपने की हैं तो उसको आप इस टाइम करेक्ट करोगे, और बहुत एकाग्रता से आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप इस टाइम बहुत हार्मनी फील करोगे इस टाइम अपने पार्टनर के साथ, और बहुत अच्छा होगा, सुकून भरा होगा, स्टेबिलिटी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो सबके लिए नहीं हो सकता है, लेट्स सी कि किसके लिए स्टेबिलिटी है। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत प्रेजेंट को जीने वाले इंसान होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आज को जीने में बिलीव करेंगे, ना पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना फ्यूचर का टेंशन लेंगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर कर सकती है, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स इनको लेके, इनकी फीलिंग्स आपको लेके, जहाँ एक फियर रहेगा अंदर, एक इनसिक्योरिटी रहेगी दोनों के मन में, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इस टाइम कांटेक्ट हो सकता है, सक्सेस फील कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको जीतने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम कोई अननोन एनर्जी आप दोनों के बीच में काम करेगी। सो ऐसा हो सकता है कि बिना मतलब की लड़ाई झगड़े होना, या
कोई कुछ कर दिया, ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, ऐसे कुछ एनर्जीज़ आप लोगों को फील होगी आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिखेंगे, लेकिन ये इंसान जब भी आपसे कनेक्ट करेंगे, फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, तो बहुत डीपली इन्वॉल्व होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत इमोशनली, बहुत ज़्यादा सेंशुअली इन्वॉल्वमेंट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में अपने ध्यान दें, ट्रांसफॉर्म करें अपने अंदर। कुछ गलतियाँ, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है तो उसको रिलीज़ करें। ये गाइडेंस होंगी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो हेल्थ जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम, आपके अग्नि तत्व को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बॉडी के फायर एलिमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जो एक पाल में जलन होती है ना, जैसे पाल में जलन होती है, या तो वो प्रॉब्लम, या तो किसी को स्वेटिंग आती है वो प्रॉब्लम, या फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम की वजह से कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो लिवर में प्रॉब्लम या फिर जलन आपको फील हो सकता है इस टाइम पे। सो थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम और अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करें। अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करें इस टाइम पे। ठीक है, बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र का, रम। ठीक है, सो खाना खाने के बाद, सो आफ्टर फूड रम 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 चैंट करें कुछ 2 मिनट 3 मिनट जितना हो रहा है। सो आपके डाइजेशन में वो बहुत हेल्प करेगी आपको। ओके, येलो कलर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर येलो कलर का एक कपड़ा का टुकड़ा रख ले बैग में या फिर पॉकेट में। ऐसे आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे आपको इस टाइम बैलेंस करना पड़ेगा अपने बॉडी के फाइल एलिमेंट को, ताकि वो फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना दे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ पे, कोई बिजनेस पार्टनरशिप अगर आपकी है, या फिर कोई भी पार्टनरशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ थोड़े से मुझे पार्टनरशिप में अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो ग्रोथ नहीं होगी, और इसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पार्टनरशिप में जाओगे, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में जाओगे आपको लगेगा ग्रोथ आपकी कम हो गई है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑब्स्टिकल आउटकम मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको परेशान कर सकती है। ओके, माय गुडनेस, यहाँ लवर्स की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप यहाँ पे सबके लिए सही नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, लेकिन जो दर्द आपको मिला है आपके पार्टनर से, वही आपको मरहम लगाने के लिए भी इस टाइम आएंगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो चीज़ें अगर बेहतर होती भी हैं तो हमेशा के लिए बेहतर नहीं होगी, अप डाउन्स होंगे जहाँ पे आप हर्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान आपके टुवर्ड्स ज़रूर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ओके, सो हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। गाइडेंस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। यू आर रेडी की एनर्जी है। कुछ ऐसा है जिसके लिए आप रेडी हैं, या तो रिकन्सिलेशन, या कोई बिजनेस, या फिर कोई प्रमोशन, या फिर कुछ अच्छे एंडेवर्स जो आपका वेट कर रहे हैं। ओके, इवोल्यूशन की एनर्जी है, एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड, एंड मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जो कि आपको करनी चाहिए। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो अपने अंदर कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।